नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम माता पिता को उनके बच्चे को कैसे शिक्षित करें, कैसे सही दिशा दें, इससे संबंधित बातचीत की जाती है। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने घर में, यानी कि खास करके माँ पर ये पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो है, जिसमें माँ अपने घर पर एक एक्टिव टीचर कैसे बने और वो एक टीचर की भूमिका कैसे निभाए घर पर, इससे रिलेटेड है। तो आइए आज हम बात इसी मुद्दे पर करते हैं कि हम अपने परिवार में माँ को, यानी बच्चे की जो माँ है, वो अपने घर पर ही एक एक्टिव टीचर की भूमिका में कैसे आ सकती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो सच तो ये है कि माँ अपने घर में सबसे पहली टीचर, और कहा भी जाता है कि माँ बाप गुरु भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपनी भूमिका को एक बार आप ध्यान से समझने की प्रयास करें कि आपकी भूमिका परिवार में क्या क्या होगी। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट है जिस पर कि आपको ध्यान देना चाहिए, तो आप ये एक्टिव टीचर की भूमिका में अपने घर में आ पाएंगे। तो चलिए आज हम इसी पर बातचीत करते हैं एक एक करके। देखिए, माँ अगर घर पर है, माँ चाहती है कि हम एक्टिव रोल टीचर के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में हम अपने बच्चों के लिए निभाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि आप सबसे पहले बच्चों के लिए अपने घर पर आप एक स्कूल है। फिर से ध्यान दीजिए इस बात पर, अभी बच्चा आपका स्कूल गया नहीं है, अभी आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है, या और उससे पहले 2-3 साल का है बच्चा आपका, 5 साल तक का हो सकता है बच्चा आपका, तो आप उसके पहले टीचर है, पहले स्कूल है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो आपके बात करने का तरीका है, हाव भाव है, दूसरों से बातचीत करने का तरीका है, घर में आपके काम करने का तरीका है, बड़ों से व्यवहार, छोटों से व्यवहार, वो एक एक चीज बच्चा आपका सीखता है। आपका एक एक वर्ड पर वो ध्यान देता है, और बच्चा घर से ही सीखता है। जो बोलने का है, संस्कार है, बातचीत को लेकर के जो हम लोग तनातनी घर में करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों जो है बड़ों से ही सीखते हैं। तो माँ सबसे पहले ये देखे कि मैं जो कर रही हूं उसी का वो अनुसरण करता है बच्चा। तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि माँ ऑलरेडी एक शिक्षिका की भूमिका में होती है अपने घर में। वो जो कुछ भी करती है, कहती है, सुनती है, करती है, वो सब कुछ एक एक बात को बच्चा नोटिस करता है और सीखता है, और वहीं से बच्चे में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो माँ है तो इस बात का ख्याल रखें कि आप सिखाने से पहले अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो मेरा बच्चा सीख रहा है, वो मुझे नोटिस कर रहा है। तो इस बात को लेकर के पहले अलर्ट हो जाए। इसमें बहुत पढ़े लिखे की होने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, या तो मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूं। बताइए इसमें कौन सी बात है पढ़ने लिखने की? तो इसीलिए माँ को समझना होगा कि मेरी एक एक एक्टिविटी को नोटिस करता है बच्चा। तो आप अपने बच्चे के नजर में एक आदर्शतम व्यक्ति बनिए, एक रोल मॉडल बनिए, ताकि बच्चा आपसे ही सीख के आपको लौटाए। और यही व्यवहारिकता, यही डिसिप्लिन वो स्कूल में जाके भी फॉलो करेगा, सोसाइटी के सामने में रिप्रेजेंट करेगा। तो सोचिए क्या दमदार बात होगी। दूसरा पॉइंट है जिस पर कि हम बातचीत करेंगे और आगे, कि माँ अगर थोड़ा सा भी पढ़ने की हैबिट डेवलप करे अपने अंदर में, जैसे कि 10 मिनट से आप शुरुआत कीजिए। कोई एक ऐसी बुक ले लीजिए जो कि हो सकता है बच्चों की बुक हो, या आपके घर में कोई ऐसी बुक है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या आपके इंटरेस्ट की बुक को आप खरीद ले आए और अपने घर में रखें। और जब भी बच्चा आए तो उसके सामने में खाली समय में आप पढ़ना शुरू कर दें, और हो सके तो आप जोर जोर से पढ़ें ताकि बच्चे के कान तक जाए, बच्चों के कानों तक जाए, ताकि वो बच्चा समझे कि मेरी माँ पढ़ रही है। फिर बच्चा आपसे पूछेगा माँ आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उसी समय, उसी क्षण आपको तुरंत एक्टिव होना है। तब आपको बातों ही बातों में उसे समझाना है, देखो मैं ये पढ़ रही हूँ, इसका ये मतलब है, इसमें ये नॉलेज है, इससे मेरा ये विकास होगा, इससे अगर तुम सीखोगे तुम्हारा भी विकास होगा।
तो अच्छा ये बात है, तो आप भी पढ़ते हैं? अच्छा हाँ, पढ़ते हैं हम भी, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। हाँ, आपको भी पढ़ना चाहिए, तो चलिए दोनों मिल करके पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर का एक इन्वायरमेंट सा चेंज होने लगेगा। आप अगर ऐसा कर रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं, बच्चा भी अपनी किताब को लेकर के, अपनी बुक को लेकर के या कुछ सीखने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत घर से की है। बच्चे को आप तुरंत किताब दे देते हैं, बच्चे को तुरंत सिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं सीखेगा। तो आप छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दें कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं जिस चीज को भी, तो वो बच्चा आपका ऑटोमेटिक आपको देख के सीखेगा। तो आप पढ़ने की हैबिट को सबसे पहले डेवलप करें, तब बच्चा वहां से सवाल पूछेगा, तब आप उसको शुरुआत कर सकते हैं एबीसीडी से, क ख ग घ से। ठीक है, आप काउंटिंग शुरुआत करवा सकते हैं, इसके अलावा छोटे-छोटे वर्ड भी दे सकते हैं। ये शुरुआत आप वहीं से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि माँ जब घर पर उपलब्ध है, तो फिर कहना ही क्या। अपने लाइफ में माँ खुद जो काम घर में कर रही है, हम वहीं से छोटे-छोटे लेसन निकाल लेंगे बच्चों के लिए। जैसे बच्चे को ये समझाइए कि अच्छा ये बताइए कि ये प्लेट है, प्लेट का ये देखो, ये इसको सरफेस कहा जाता है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है? देखो ग्राम ये होता है, किलोग्राम ये होता है, मिलीग्राम ये होता है, ये लीटर होता है, ये इसका ये दर्जन है, ये मीटर में है, ये इंच में है, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। आप घर पर समझा सकते हैं अपने बच्चे को। तो आप बातों-बातों में ही जहां पर बैठे वहीं से उदाहरण को खोज निकालें। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएं, घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के बारे में बताएं, फ्रिज है, फ्रिज के बारे में बताएं। ये तो कम से कम सिखाया जाता है। इसके लिए कौन सी किताब की जरूरत है? ना बच्चों की किताब की जरूरत है, ना आपकी किताब की जरूरत है। तो आप ये छोटे-छोटे से लेसन पर अगर ध्यान दें, तो अपने घर के अंदर जो भी सामान है, कम से कम उसके बारे में बच्चे को अगर आप अच्छे से समझा पाते हैं, तो ये भी बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने में काफी अच्छी भूमिका निभाएगा। तब वो समझेगा अच्छा एजुकेशन ऐसी बात, एजुकेशन ऐसे मतलब उसे ये बात पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे किताबों से सीखा है। वो सीख लेगा, वो एकदम एंजॉय करता हुआ सीखेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो आप देखिए कि आप माँ है, घर पर है, तो आप एक्टिव टीचर के रूप में है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक टीचर हूं और माँ हूं, तो मैं अपने ही इन्वायरमेंट से उसे सिखा दूंगी। पहले किताब की कोई जरूरत नहीं है। भारी भरकम किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अभी स्कूल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, प्ले स्कूल में भेज दूंगी, एलकेजी यूकेजी में भेज दूंगी, 1 क्लास में एडमिशन करवा दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप खुद घर पर ये ट्राई करें, ये छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के आप उससे अवेयर करें। फिर देखिए आपके बच्चे में जो डेवलपमेंट आएगी, वो बिल्कुल होलिस्टिक वे में आएगी, बिल्कुल पूरी तरह से चौतरफा जिसको कहा जाता है, उसका विकास होगा। फिर जब वो स्कूल में जाएगा तो उसमें उसका परफॉर्मेंस और हाई हो जाएगा। फिर वो बच्चा बोझ की तरह पढ़ाई को नहीं लेगा। नहीं तो फिर आप उसके जबरदस्ती उठा करके बैग की तरह लेके जाइएगा, स्कूल में छोड़ के आइएगा, फिर उधर से थका हारा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने तरफ से कोई ट्राई नहीं किया, स्कूल के ऊपर डिपेंड आपने कर दिया उस बच्चे को, वो बोझ की तरह लेगा बच्चा। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है, वो माँ को ये समझना होगा कि आप एक एक्टिव टीचर ही नहीं है, बल्कि आप बच्चे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप उसके एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं, अच्छे साथी भी हैं। तो इस नाते आप बच्चे को, जब बच्चा आपका डिमोटिवेट फील करे, जब बच्चा आपका सैड फील करे, तो आप उससे मोटिवेट करें, आप उससे जगाएं, उससे एक लव टच दें, आप उसे ऐसे सहलाएं कि जैसे लगता है कि आप उनके दोस्त हैं माँ के अलावा। ठीक है, आप उससे इतना प्यार से उन्हें अनुभव करवाएं ताकि बच्चा आपकी बातों को समझे, वो उस कंडीशन से बाहर आए। तब जाके बच्चा इंकरेज होगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब जाकर के आप उसे फिर से वहां से शुरुआत कर सकते हैं, फिर कुछ नया सिखाने का। और फिर उसे ये कह सकते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम करो। उसे ये बात पता ही नहीं होना चाहिए कि हारना कोई शब्द होता है या फेल्योर कोई वर्ड भी होता है। उसे तो बस ये समझाना होगा कि आपने तो इतना कर डाला है और इससे बेहतर कर सकते। बस उसे करते रहने के लिए ही आप उसे इंस्पायर करें कि आप करिए, बस आप करिए, बस आप करिए, इससे थोड़ा और बेहतर, इससे थोड़ा सा और बेहतर, इस तरह से आप लेके जाएं। फेल्योर क्या होता है उसे पता नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर कंपेयर करते रहिए शर्मा जी के बच्चे से कि देखो उसका बच्चा तो ये है, उसका बेटा तो ऐसे, देखो तुम क्या कर रहा है। मत कीजिए ये सब चीज, कुछ नहीं होगा इससे। आप उससे आगे लेके जाइए, उससे हमेशा आप इंस्पायर कीजिए कि आप करते रहिए, आप इससे बेटर बनिए। इतना आ गए हैं बच्चा, तो तुम आगे और चलो।
इस तरह से आप उसे लेकर के जाएं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर कोई इससे एग्री ना भी करे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको करना चाहिए, वो है मोबाइल का यूज। माता पिता अक्सर अपने आप को बच्चे से सेपरेट रखने के लिए या अपना छुटकारा पाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि तुम देखो। मैं अक्सर देखता हूं कि कई सारी माएं अपने काम में बाधा ना हो, अपने आप को जिम्मेदारी से बचने के लिए मोबाइल बच्चे के हाथ में देते हैं। मोबाइल बच्चा देखते रहेगा, उसमें एंगेज रहेगा तो मैं अपना काम कर लूंगी। बिल्कुल ये गलत बात है। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी बोलता हूं कि आप मोबाइल का यूज उसे ऐसा करना सिखाएं कि बच्चा अगर खुद मोबाइल लेकर के आधा एक घंटा यूज भी कर रहा है तो उसमें काम की चीजों को देखे। आप उसे बताएं कि आपको क्या देखना चाहिए, ना कि बच्चा खुद से कुछ स्क्रॉल किए जा रहा है। और जब भी देखने के लिए कहें तो मैं आपको बोलता, एक बार आप कान में इसको डाल लीजिए, वो वीडियो लॉन्ग वीडियो होना चाहिए। आप कार्टून ही दिखाई, लेकिन लॉन्ग वीडियो होना चाहिए, शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके बच्चे के दिमाग में कचड़ा घुस आएगा। जब तक बच्चे में ये सेंस डेवलप नहीं हो, जब तक 17-18 साल का बच्चा नहीं हो जाता है, खुद से वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मुझे कौन सी कंटेंट को देखनी चाहिए। आप तय करेंगे कि बच्चा कौन सा कंटेंट देखेगा, किस तरह का देखेगा, ताकि उससे उसका मानसिक विकास में मदद मिले। आप यूं ही मोबाइल उसे मत दे दीजिए, आप उसे दीजिए, लेकिन आप देखिए कि बच्चे के विकास के लिए क्या जरूरी है। एबीसीडी की बहुत सारी टेबल की या बहुत सारे ऐसे ऐप भी है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है कि आप जाकर के देखें, ट्राई करें कि बच्चों से रिलेटेड कौन सी है, आप उसे दे दिए। उसमें भी गेम के थ्रू, खेल खेल में बच्चा सीख लेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। मैं आगे इस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा सेपरेट, कि बच्चों को मोबाइल में आखिर क्या क्या चीज देखना चाहिए। ये आप सेपरेटली उसे बता सकते हैं, खुद सीख करके उनको दिखा सकते हैं कि आपको यहाँ से सीखना है, बेकार के वीडियो देखने के लिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर है तो एक यूट्यूब किड्स नाम का ऐप आता है, आप उसे डाउनलोड कर लें। हाँ, उसमें बच्चों से रिलेटेड ही टोटल कंटेंट मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे में, कोई खिचड़ी इस तरह का कोई कंटेंट नहीं मिलेगा आपको जो बेकार का गाली गलौज वाला हो। तो आप वहां से बच्चे को मोबाइल में इंगेज कर सकते हैं, लेकिन आधा से 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा का रखें। और बच्चे को कहें कि आपने 1 घंटा देखा है तो आप 1 घंटा आप खेलने का प्रयास करेंगे, और साथ में मिलकर के आज हम लोग सीखते भी हैं। इस तरह से करके आप बच्चे को अगर आप पढ़ाई की ओर लेके जाते हैं तो आप एक अच्छे एक्टिव टीचर कहलाएंगे। अपने घर पर ही आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप पेरेंटिंग के साथ साथ में एक अच्छे टीचर भी बन जाएंगे, और अपने घर तक ही क्यों सीमित रहेंगे, आप आगे भी जब कभी किसी स्कूल में या जब आप आगे कहीं भी बच्चे के साथ में जाते हैं तो हर कोई आपके बच्चे से मिल करके ये खुश होकर के ये कहेगा कि वाह, बहुत अच्छा संस्कार मिला है इस बच्चे को। कौन है? माँ बाप, या इनके माँ बाप बहुत अच्छे इनको संस्कार दिए हैं। तो इस तरह से करके आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। तो आप अपनी भूमिका निभाएं एक एक्टिव टीचर के रूप में। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे थे, इससे ये मुझे मालूम पड़ता है कि आप अपने बच्चों को लेकर के कितना चिंतित है, आप उसके शिक्षा को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप उसे शिक्षित करना चाहते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमें देखते रहिए। मैं इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो ही लेके आऊंगा, जो कि पिता अपनी भूमिका को कैसे निभा सकते हैं, एक शिक्षक की भूमिका में, टीचर की भूमिका में। मैं इससे रिलेटेड इसके जस्ट बाद ही मैं वीडियो लेके आऊंगा कि वो किस तरह से कर सकते हैं। अगर वो नौकरी करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो अपना समय कितना है उनके आधार पर मैं वो वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उसमें अपना बेस्ट देने का, कि जितना हो सके मैं सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊं। और इसमें आपका सहयोग बहुत ज्यादा होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। तो आप ऐसा जरूर करें। धन्यवाद।